ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की। इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको एक तो भैया भी 2 मिनट में बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी अति गलती करी है। हाँ, भूत सांप सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? वो नहीं आया, और गलत ये है वो है, मैंने इतना वो नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही, वैसा तुम काका में कोई बात ना, अपने रहो। मीडिया वालों की वजह से मैं इकली हूँ घर में, इकली हूँ। मेरी बेटी को 17 साल हो गए मरे को, ये बच्चे थे, अब कोई नहीं है। लड़की माँ है, एक लड़का लंदन में है, उसके पापा मारा थे, मैं इकली हूँ घर में। और ये मीडिया वालों ने मेरी ऐसी कर दी कि मैं कहीं पानी पी रही हूँ, कहीं रोटी खा रही हूँ, किसी के घर सो रही हूँ, कहीं पे क्या है काका, मेरी ये हालत कर दी। अगर ताला खोल लो ना, एक मीडिया वाला जाएगा ना, पूरा मोहल्ला घर में घुस जाता है? तो मैं देखो कैसा कर रही हूँ काका में। हाँ, और समीर कुछ बता रहे थे अंदर? साहिल ने कुछ बताया? मुझे नहीं बताया। खाना वाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मुस्कान से भी मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। अच्छा। मैं नानी हूँ, उसे पता है काका में, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा, मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने। नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैं कभी नहीं देखी ना, मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना? अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है? ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं करा है, सब कुछ जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है, ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो किसी के नहीं है, वही है, वही जो राम रचिता था, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, जो लिखा है। क्या सजा मिलनी चाहिए अब? पैदल मुस्कान को क्या सजा मिलनी चाहिए, इतना बड़ा हत्याकांड किया? ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? नहीं, इतनी नहीं है। मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। काका, ये तो इतने बड़े बड़े वकील है, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो भैया भी 2 मिनट में बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी अति गलती करी है। हाँ। नानी उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र हैं, लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती थी? भूत सांप सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं क्या करता था साहिल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक उससे बस, और कुछ नहीं। किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से गलत तस्वीर बनाने में क्या है, वो फेल सीन है, कैसे बना दो, कैसे कर दो, उससे क्या हो रहा है? साहिल शुक्ला से। साहिल से? हाँ, याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊँ, कुछ कहेगा वो है, वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी, और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ, साथ का कोई वो ही नहीं है काका में। तो थोड़ा सा ये है, उसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस।
चलो अब क्या क्या होगी उससे साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है कि वो है, अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े वपड़े दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई हो उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। और वो लाई क्या कहाँ सामान तुम्हारा? हाँ? सामान कहाँ है? वो अंदर पड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिलना तो था ही कितने दिन। दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते तो हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। उनने कही मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया वो आ गया वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे आएंगे है, देखो बात हुई थी आपकी? है? बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ नानी, जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज़्यादा लड़के का दुख कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। आज मेरठ जेल में साहिल से मिलने उसकी नानी आई हैं और क्या सामान लाई हैं और कैसे मिलने आई हैं, क्या प्रक्रिया है, हमसे बात करने के लिए मौजूद है मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा। स्वागत है आपका टाइम्स राउंड पर। आज साहिल की नानी मिलने आई हैं, कैसे मिलने आई हैं और क्या क्या साथ लेकर के आई हैं? जी, आप सही कह रहे हैं कि साहिल की नानी ने मुलाकात की पर्ची लगाई थी और जेल मैनुअल के अनुसार परिजन, मित्र, वकील आदि यदि पर्ची लगाते हैं, निवेदन करते हैं तो उनकी नियमानुसार मुलाकात कराई जाती है। आज साहिल की नानी ने पर्ची लगाई थी तो उसकी मुलाकात कराई जा रही है। फल और बिस्कुट पैक्ड जो हैं वो लाई थी, उनको नियमानुसार अन्य बंदियों की तरह लाने की अनुमति दी गई। अच्छा, जो साहिल की नानी है वो साहिल से ही मिलेंगी या मुस्कान से भी मिल सकती हैं अंदर जाकर? नहीं, उन्होंने केवल साहिल की पर्ची लगाई है और साहिल की नानी है, मुस्कान से नहीं मिलेंगी, केवल साहिल से मिलेंगे। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि साहिल को गंजा करा दिया गया है जेल के अंदर, और ये बात कितनी सही है? देखिए, जेल में 2-2.5 फुट लंबे बाल रखने का कोई औचित्य नहीं होता। अनुशासन जेल का प्रथम पाठ होता है। हालांकि उसने स्वयं ही छोटे बाल करने की इच्छा की थी, तो अन्य बंदियों की तरह जो उसकी बैरक में भी जब नाई कमान गई तो उसने अपने बाल छोटे करा लिए। तो अब इस वक्त जेल के अंदर जो साहिल है और मुस्कान है वो किस तरीके से रह रहे हैं, या अभी भी नशे की मांग कर रहे हैं, या अभी भी कुछ तरीके की डिमांड कर रहे हैं जेल के अंदर? नशे की मांग और विड्रॉल सिम्टम काफ़ी हद तक उनके ख़त्म हो गए। काउंसलिंग से बहुत प्रभाव पड़ा है और विड्रॉल सिम्टम की दवाइयों से भी प्रभाव पड़ा। अब वो अन्य बंदियों की तरह सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो जेल की दैनिक क्रियाएं हैं उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और सामने आई थी कि साहिल के साथ मारपीट की गई है, उसको अंदर जख्मी कर दिया गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मारपीट या अभद्रता की जो खबर थी वो भ्रामक और असत्य थी। इसका खंडन जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से कर दिया गया है। तो अब इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हैं, खाना खाना सब चीज़ें, मतलब किसी तरह की अब कोई नई डिमांड भी कर रहे हैं वो अंदर जेल के अंदर साहिल और मुस्कान? नहीं, अभी तक किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की है। दोनों अब जो है सामान्य जेल मैनुअल के अनुसार जो प्रक्रिया है, दिनचर्या है, उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये थे मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा। उनका ये कहना है कि हाँ, उसकी नानी मिलने ज़रूर आई हैं और जो साहिल और मुस्कान है जेल के अंदर अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरठ पुलिस के अधिकारियों के साथ कल एफएसएल की टीम सौरभ राजपूत के उस घर पहुंची जहां पर उसकी हत्या की गई थी। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। कल देर रात यहां पर एफएसएल की टीम पहुंची, इसके साथ ही यूपी पुलिस के अधिकारी भी थे और यहां पर उस कमरे की पूरी तरीके से जांच की गई। वहां से साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए जहां पर सौरभ की हत्या की गई थी। उस बेड को पूरी तरीके से खंगाला गया, उसमें से ब्लड स्टेन्स लिए गए जहां पे सौरभ की लाश को छुपाया गया था। बेड के ऊपर जो सामान रखा हुआ था, जिसके अंदर मुस्कान का एक पर्स था, कुछ पेपर्स थे, इसके अलावा एक मिक्सी ग्राइंडर थे, जो मिक्सर ग्राइंडर था उसका इस्तेमाल इस मर्डर केस में हुआ या नहीं हुआ, उसको लेकर जो साइंटिफिक एविडेंस है वो लिए गए हैं। जो अलमीरा थी, अलमीरा के बगल में वो नीला ड्रम रखा हुआ था, अलमीरा से स्टेन्स उठाए गए हैं। तो जहां जहां ब्लड स्टेन्स मिले हैं उनको वो उठाए गए हैं। इसके अलावा जितना भी वहां सामान था वहां से साइंटिफिक एविडेंस लेने की कल कोशिश की गई है। फिलहाल यूपी पुलिस की ये कोशिश है कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत जो हैं वो कलेक्ट किए जा सके, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं, साहिल या मुस्कान, उनसे पूछताछ नहीं की है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि दोनों नशे के आदी थे। उनको नॉर्मल करने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद ही उनके बयान लिए जा सकते हैं, जिससे वो सही पूरा कहानी बता सके कि आखिरकार इस हत्या की वजह क्या थी और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस सारे एविडेंस को इकट्ठा कर रही है और इन दोनों आरोपियों को खिलाफ सख्त से सख्त केस बनाने की तैयारी कर रही है।
कैमरामैन दिलवा अवस्थी के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, मेरठ। साहिल शुक्ला से। साहिल से? हाँ हाँ, याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊं, कुछ कहेगा वो है, वो नंगा है, कपड़े अपने दे जाऊंगी, और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ, साथ का कोई वो ही नहीं है काका में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया, सही किया, तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन होगा। यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है, बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई, बस। चलो, अब क्या क्या होगी उससे, साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है, जब वो है, अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े अपने दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई हो उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ, और वो लाई क्या, कहाँ सामान तुम्हारा? हाँ? सामान कहाँ है? मुझे अंदर पड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिलना तो था ही कितने दिन। दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते तो हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली, उनने कही मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे, आएंगे। है, देखो बात कब हुई थी आपकी? है? बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका, साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ, नानी, जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुख है, कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए, एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का, औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया।